क्या आपने कभी सोचा है कि लिंगराज मंदिर में भगवान शिव इतने अलग क्यों हैं? ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक जागृत चेतना का द्वार है, जहां हर सवाल का उत्तर मौत से होकर गुजरता है। कहीं न कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। भुवनेश्वर की पुरानी गलियों से होते हुए जब मैं पहली बार लिंगराज मंदिर पहुंचा, तो एक अजीब सी सनसनी मेरी रीढ़ में दौड़ गई। मंदिर की भव्यता जितनी आकर्षक थी, उतनी ही रहस्यमय थी उसकी चुप्पी। यहाँ शिव स्वयं निवास करते हैं, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहते। ये शब्द एक पुजारी ने कहे थे, लेकिन उसकी आंखें वो जैसे किसी ऐसे भय को छिपा रही थी जो कभी बोला नहीं गया। क्या आपने कभी किसी मंदिर के भीतर किसी की धीमी सिसकियां सुनी हैं? नहीं ना, मैंने सुनी थी, और उसी रात मेरी जिंदगी बदल गई। मैं एक यूट्यूबर हूँ, डरावने और रहस्यमय स्थलों की रिकॉर्डिंग करता हूँ। लिंगराज मंदिर के बारे में सुन रखा था। यहाँ शिव की उपासना त्रिदेव के स्वरूप में होती है, शिव, विष्णु और शक्ति। मैंने सोचा क्या ही खास होगा, एक और मंदिर होगा। लेकिन जैसे ही रात ढली, मंदिर की दीवारों से कुछ बोलने लगा। मत छेड़ो इस सत्य को, मत जगाओ उस शिव को जो अब लिंग में नहीं, किसी और रूप में है। मेरे कैमरे की स्क्रीन बार बार ब्लर हो रही थी। माइक में एक अजीब सी फुसफुसाहट थी। ये पिशाच, तू फिर आ गया। तूने फिर से लिंग की छाया को छेड़ा है। क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूँ कि उस रात मंदिर के गर्भगृह से एक परछाई बाहर निकली थी। मैंने देखा, खुद अपनी आंखों से देखा। शिव नहीं, कोई और था वहाँ। मंदिर के सबसे पुराने पुजारी त्रिनाथ बाबा, जिन्होंने पिछले 80 सालों से इस मंदिर की सेवा की थी। उन्होंने एक रात मुझे बुलाया। बेटा, जो तू ढूंढ रहा है वो शिव नहीं है, वो है जिन्हें देवताओं ने भी वश में नहीं किया। लिंगराज का लिंग सिर्फ पत्थर नहीं है, वो सांस लेता है, वो पुकारता है उन आत्माओं को जो अधूरी हैं। कभी सुना है मंदिर के पीछे जो सरोवर है बिंदुसागर, उसमें रात को कोई नहाता है। हर पूर्णिमा को कोई आता है और पानी का रंग काला हो जाता है। क्या ये वही आत्मा है जो भगवान शिव के नाम पर किसी श्राप की प्रतीक्षा में है? क्या ये शिव नहीं, बल्कि वो शक्ति है जो शापित है। अगली रात मैंने मंदिर के दक्षिणी भाग में रात बिताने की ठानी। मंदिर की छाया जैसे सांसें ले रही थी। अचानक एक झटका, मेरे कैमरे की लाइट बुझ गई। सामने कोई औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, खुले बाल और आंखें सीधी मेरी आत्मा में झांकती हुई। तू जानना चाहता है ना, शिव यहाँ क्यों अलग हैं? क्योंकि ये मंदिर एक भस्म की नींव पर खड़ा है, उन लोगों की राख पर जो कभी शिव के नाम पर कुर्बान हुए थे। इस मंदिर में शक्ति कभी शिव की पत्नी नहीं रही। यहाँ वो स्वयं शिव बन गई थी और उसके क्रोध से पूरी भूमि कांपी थी। क्या आप समझ पा रहे हैं? यहाँ शिव की आराधना सिर्फ भक्ति नहीं, बलिदान भी है, और वही आत्मा आज भी हर पूर्णिमा को बलिदान मांगती है। मैंने डर के मारे दौड़ लगाई, लेकिन मंदिर के गेट वो बंद हो चुके थे। हर दिशा से आवाजें आ रही थीं। मत छोड़ो इस कथा को अधूरा, बताओ दुनिया को शिव यहाँ लिंग नहीं, चेतन है। उनकी शक्ति अभी भी धधकती है। मेरे चारों तरफ परछाइयाँ थीं और हर एक मुझसे कह रही थी, तू यहाँ आया है तो अब कथा पूरी सुने बिना नहीं जा पाएगा। और फिर सामने शिव की मूर्ति जल उठी, आंखों से रोशनी निकली और एक गर्जना हुई, तू बोल क्यों आया है? सच जानने तो सुन, ये मंदिर शिव का नहीं, उनके भय का प्रतीक है। त्रिनाथ बाबा ने कहा था, जो भी लिंगराज के गर्भगृह में सच्चे मन से प्रवेश करता है, उसे शिव मिलते नहीं। शिव उसके भीतर समा जाते हैं। वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। मैं आज भी जिंदा हूँ, लेकिन बोल नहीं पाता। मैं हर रात मंदिर की दीवारों से चिपक कर देखता हूँ। शिव नहीं, वो औरत, फिर वही परछाई जो कहती है, मैं शक्ति हूँ, मैं लिंगराज की आत्मा हूँ, मैं शापित हूँ लेकिन मुक्त नहीं। मंदिर छोड़ आया था मैं, लेकिन सिर्फ शरीर, मेरी आत्मा वहीं रह गई थी, उस गर्भगृह में, उस लिंग की छाया में, जहाँ हर रात कुछ बुदबुदाता है। मेरे दोस्त जो मेरे साथ शूट पर आया था कहता है,
तू वापस आया तो सही, लेकिन तेरी आंखें वैसी नहीं रहीं। तू रात को नींद में मंत्र बड़बड़ाता है। तू शिव नहीं, किसी शक्ति को पुकारता है। क्या हो सकता है ऐसा? क्या कोई मंदिर किसी इंसान की आत्मा को अपने अंदर कैद कर सकता है? हाँ, त्रिनाथ बाबा ने जवाब दिया था। लिंगराज मंदिर का लिंग सजीव है। वो चुनता है किसे छूना है और किसे निगल जाना है। मंदिर के भीतर एक पुरानी गुफा है जिसके बारे में केवल कुछ ही पुजारी जानते हैं। वो कहते हैं कि हर 100 वर्षों में एक भक्त खुद को शिव के सामने समर्पित करता है, बलिदान के रूप में। तू भाग सकता है, लेकिन शिव की छाया से नहीं। मंदिर के बाहर एक साधु ने मुझसे कहा, तू ही चुना गया है। अगले 100 वर्षों का भक्त तू ही होगा। तेरे जैसे जिज्ञासु ही सबसे पहले फंसते हैं। शिव तेरे भीतर अब बस चुके हैं। उस रात मुझे एक सपना आया। मैं गर्भगृह में खड़ा था। मेरे चारों तरफ जलता हुआ भस्म और सामने शिव नहीं। वो औरत जो पहले भी दिखी थी वही थी, लेकिन इस बार उसके माथे पर तीसरी आंख थी। मैं ही शिव हूँ, उसने कहा। मैं ही शक्ति हूँ, मैं ही लिंग हूँ। अब तू मेरा है। मैं हर रात लिंगराज मंदिर के बाहर खड़ा रहता हूँ। लोग सोचते हैं मैं पागल साधु हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ मैं वो शरीर हूँ जिसमें शिव की छाया बस गई है। मैं बोलता नहीं, लेकिन मेरे अंदर कुछ बड़बड़ाता है। ओ नमः शिवाय। लेकिन वो शिव अब भोले नहीं, वो जाग चुके हैं और अब हर उस आत्मा को पुकारते हैं जो खोज में निकली है उनके रहस्य की। क्या आप भी उनकी तलाश में हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि शिव लिंगराज में अलग क्यों हैं? तो तैयार रहिए, आपका बलिदान भी आने वाला है। अगर कभी लिंगराज मंदिर जाएं, तो 3 बातों का ध्यान रखें। 1. गर्भगृह के पास अकेले मत जाना। वहाँ एक और सांस चलती है, आपकी नहीं, शिव की नहीं, उस चेतना की जो मुक्त नहीं। 2. पूर्णिमा की रात मंदिर के पीछे के सरोवर में झांकने की भूल न करना। वहाँ पानी में जो चेहरा दिखेगा वो आपका नहीं होगा, वो अगला बलिदान होगा। 3. और सबसे अहम, कभी शिव से यह सवाल मत पूछना कि वो लिंगराज में अलग क्यों हैं, क्योंकि उत्तर देने के लिए वो आपको अपने भीतर बुला लेंगे। मैं तो लिंगराज मंदिर से निकल आया था, पर इस कहानी ने किसी और को खींच लिया। आरव, एक इतिहासकार जो तर्क में विश्वास करता था, किंवदंतियों में नहीं। मैं इस मंदिर के रहस्यों पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ, और मैं कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं मानता। उसने मुझसे कहा। मैंने उस